नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत और आप देख रहे हैं ढोल टीवी। प्रदेश में इस बार डेंगू ने भीषण हाहाकार मचाया है। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, दोनों ही में डेंगू के मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। पिछली बार के मुकाबले इस बार डेंगू के जो मामले हैं बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। पूरे प्रदेश में, खासकर देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या और इससे होने वाली जो मौतें हैं तेज़ी से बढ़ी हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आखिर इस बार क्यों इतना डेंगू का प्रकोप है जो हमारे प्रदेश में वो बढ़ रहा है। इसके मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, इनमें से एक सबसे बड़ा कारण प्रशासन की लापरवाही भी रही है। अक्सर देखा जाता है कि जो सड़क के कार्य हैं, जो सड़क निर्माण है, मरम्मत है, वो बरसात में ही शुरू होती है। और इस बार जो सड़क के निर्माण कार्य थे, मरम्मत थे, बड़े पैमाने पे देहरादून में हुए और बरसात के कारण जो ये सड़कें मरम्मत के लिए खोद दी गई थी, पाइपलाइन के लिए खोद दी गई थी, उनको समय से उनको बंद नहीं किया गया, जिस कारण वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए। और उन गड्ढों में जो निरंतर इस बार जो मूसलाधार बारिश हुई है, उसका जो पानी उसमें रुका और उसी पानी में दोस्तों डेंगू के मच्छर पनपे, जिस कारण यह स्थिति बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और दूसरा, सरकार की ये भी थोड़ा इसमें लापरवाही रही कि समय से छिड़काव नहीं किया गया। शहर में जो फॉगिंग थी उसको बड़े पैमाने पे नहीं की गई, जिसके कारण यह जो डेंगू का जो मामला है और ज़्यादा ये बड़ा प्रदेश में। और आप देहरादून के किसी भी अस्पताल में जाएंगे, चाहे वो सरकारी हो या निजी अस्पताल हो, डेंगू के मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। जिसका कारण ये भी है कि अभी भी बारिश पूरी तरह अभी थमी नहीं है और जगह जगह देहरादून में जो जल भराव है उसमें डेंगू के मच्छर पैदा हो रहे हैं। और प्रशासन भी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है दोस्तों। इस कारण ये स्थिति और विकराल हो रही है। अगर समय रहते प्रशासन द्वारा जो ये गड्ढे हैं जो सड़कों के लिए खोदे गए हैं, सीवर लाइन के लिए खोदी गई, पाइपलाइंस डाली गई, इनको प्रॉपर मरम्मत करके इनको भर दिया जाता, जो स्थिति थी इतनी भयावह नहीं होती। और काफ़ी हम इसको डेंगू को, जैसे हर साल डेंगू आता है बरसात में, इस बार में हम इजीली इसको कंट्रोल कर पाते हैं। थोड़ा प्रशासन की लापरवाही भी रही, समय पे उन्होंने डेंगू के प्रति अपना जो होमवर्क था वो पूरा नहीं किया, जिस कारण आज डेंगू काफ़ी बड़े लेवल पे उत्तराखंड में, खासकर देहरादून में बढ़ रखा है। और यहाँ पूरे निजी अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पताल पटे पड़े हैं दोस्तों डेंगू के मरीजों से। और यह जानलेवा बीमारी भी साबित हो रही है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स होती हैं, वो बहुत तेज़ी से गिरती हैं और उनको दोबारा रिवाइव करने के लिए प्लेटलेट चढ़ाई जाती है पेशेंट को। आपका जो पेशेंट है उसका ब्लड का जो प्लेटलेट्स होती है वो भी बहुत मुश्किल हो रही है मिलने में देहरादून में। और दोस्तों, भविष्य में ऐसी स्थिति न हो, इसलिए हमें सरकार को और हमें चाहिए कि पहले से ऐसी स्थितियां आती हैं, खासकर बरसात के मौसम में जब डेंगू का प्रकोप बढ़ता है, तो सरकार को चाहिए कि वो एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार करे और कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। बड़े पैमाने पर फॉगिंग करे, स्प्रे करे और आने वाले समय में ऐसे जो सड़कों के कार्य हैं वो बरसात से पहले निपटा ले। दोस्तों, डेंगू से बचाव का सिर्फ एक ही उपाय है, जब आप घर से बाहर जाएं तो वो एंटी मॉस्किटो क्रीम लगा के जाए। और ऐसे जो जहाँ पे आपके घरों में जो रुका हुआ पानी है उसको तुरंत उसको हटा दें। और अगर ऐसी कोई चीज़ है जैसे कूलर हो गए, उनमें जो पानी है उसमें कोई पेट्रोल डाल लें या केमिकल डाल लें, जिससे वहाँ डेंगू मच्छर पैदा ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल किसी एक नई रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।